हिंदी माह चैत्र को त्योहारों का महीना और गणगौर को त्योहारों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, परम क्लासेस चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानते हैं गणगौर के बारे में। गणगौर के विषय में हम जानेंगे इसके शब्द के अर्थ के साथ। गण प्लस गौर, गण हो गया शिव जी का प्रतीक और गौर हो गई पार्वती का। तो शिव और पार्वती की पूजा का जो महा है, जो महत्व है या जो उत्सव है, वो है आपका गणगौर। दोस्तों, गणगौर राजस्थान के एक महत्वपूर्ण महिला केंद्रित त्योहार है, क्योंकि महिलाएं इसमें गणगौर की पूजा करती है, ईश्वर और पार्वती की। दोस्तों, जो चैत्र माह मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है और इस बार वह आएगा 31 मार्च को है 2025 में। दोस्तों, जिसमें विवाहिता और अविवाहित महिलाएं गौरी, पार्वती और शिव की पूजा करती है। अच्छे पति और अखंड सौभाग्य की कामना भी इस दौरान की जाती है। गणगौर के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है, उसका आज हम जानने वाले हैं। समय कब है? यह त्योहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है और जो चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पड़ता है। दोस्तों, चैत्र में चैत्र नवरात्रा भी स्टार्ट हो चुके हैं, उस दिन मनाया जाता है। महत्व क्या है? विवाहिता महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती है। वहीं अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की कामना करती है। यह त्योहार महिलाओं द्वारा उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाता है। पूजा की विधि: महिलाएं मिट्टी की गौरी और शिव की मूर्तियां बनाती है और उनकी पूजा करती है। वे 16 श्रृंगार करती है और आज हम जानने वाले हैं कि 16 श्रृंगार में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, प्लस ये भी जानने वाले हैं कि इसकी कथा क्या है गणगौर की, और ये भी जानने वाले कि महत्व क्या है। दोस्तों, ये 16 श्रृंगार करती है और व्रत रखती है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं गणगौर के गीत गाती है, जैसे कि मारी गणगौर छे नखराली मां। तो इस टाइप के, इस तरह के गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, जो कि लोक गीत है। गोरे गणगौर माता खोल की वाड़ी, बायर उबिथन पूजन वाली। इस तरह के लोकगीत बहुत प्रचलित है। दोस्तों, पूजा के बाद मूर्तियों को तालाब या झील में विसर्जित किया जाता है। पारंपरिक जुलूस निकाला जाता है। दोस्तों, यदि हम जयपुर की बात करें, जयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर, तो यहां की बात की जाए तो गणगौर का पारंपरिक जुलूस सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी से शुरू होता है, जो त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम से गुजरते हुए अंत में ताल कटोरा के पास पहुंचता है। लेकिन दोस्तों, एक जीके का सवाल है कि जयपुर में गणगौर खास क्यों है, कि हम जानेंगे आज। दोस्तों, अन्य मान्यताएं क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए गुप्त तपस्या की थी, जिससे वह प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महिलाएं अपने पति से छिपाकर गणगौर व्रत और पूजा करती है और ऐसा माना जाता है कि यह व्रत गुप्त व्रत रखा जाता है और तभी यह फलीभूत होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भी शिव जी के लिए गुप्त रूप से व्रत किया था। अब है गणगौर नृत्य क्या है। दोस्तों, गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर वर्ताकार क्षेत्र में नृत्य करती है। अब है गणगौर शब्द का अर्थ। दोस्तों, गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती है। अन्य नाम गणगौर को गौरी तृतीया के भी नाम से जाना जाता है। अब है गणगौर महोत्सव, जो है वो दाम्पत्य के सुख के लिए, खुशहाली के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आज जो हम जानने वाले हैं गणगौर के बारे में पूरी जानकारी। गणगौर का समय हमने जान लिया, कब आता है? चैत्र मास में आता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा भी यदि हम जाने जयपुर में गणगौर, तो दोस्तों, जयपुर का हमने गणगौर देखा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गणगौर कहां की है? जयपुर की। अब हम जानते हैं उदयपुर की गणगौर। दोस्तों, उदयपुर में गणगौर के नाम पर एक समर्पित घाट है, गणगौर घाट, जिसे गणगौर घाट या गंगोरी घाट भी कहा जाता है। यह पिछोला झील के तट पर स्थित है और गणगौर त्योहार सहित कई त्योहारों के जश्न के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में कार्य करता है।
गणगौर के पारंपरिक जुलूस सिटी पैलेस और अन्य स्थानों से शुरू होते हैं जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हैं। जुलूस में पुरानी पालकी, रथ, बैलगाड़ियां और लोक कलाकारों का प्रदर्शन शामिल होता है। एक बार जुलूस पूरा हो जाने के बाद ईश्वर और गौरी की मूर्तियों को इस घाट पर लाया जाता है और पिछोला झील में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसलमेर में गणगौर है वो बिना ईश्वर के मूर्ति के मनाया जाता है। और दोस्तों, गणगौर पर्व का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। गणगौर त्योहार भगवान शिव की पत्नी देवी गौरी के सम्मान में मनाया जाता है, जो ताकत, बहादुरी और वैवाहिक प्रतिबद्धता का ज्वलंत उदाहरण है। महिलाएं अपने जीवन साथी की भलाई के लिए प्रार्थना करती है और एकल महिलाएं एक अनुकूल और अखंड सौभाग्य वाले पति और एक कुशल पति की तलाश करती है। यह त्योहार राजस्थानी संस्कृति और महिलाओं की अपनी पति के प्रति जो समर्पण है उसको दर्शाता है। गणगौर त्योहार को मनाने का कारण क्या है, यह जानना जरूरी है। दोस्तों, गणगौर महिलाओं द्वारा उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। वे वैवाहिक शांति के लिए देवी पार्वती यानी कि गौरी से प्रार्थना करती है। यह विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिला दोनों के द्वारा मनाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि विवाहित महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और वहीं अविवाहिताएं एक कुशल और मनोकूल पति को पाने के लिए व्रत करती है गुप्त रूप से। दोस्तों, अब आती है व्रत कथा जो कि महत्वपूर्ण है इसका हिस्सा। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव और पार्वती नारद मुनि के साथ भ्रमण करने निकले। जब वे पास के एक जंगल से गुजरे तो उनके आगमन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब महिलाएं देवी देवताओं के लिए भव्य भोजन तैयार करने में व्यस्त थी तो निम्न वर्ग की महिलाएं प्रसाद लेकर आ भी गई। भगवान शिव और देवी पार्वती ने खुशी खुशी भोजन खाया और देवी ने उन पर सुहाग रस छिड़का। कुछ समय बाद उच्च वर्ग की महिलाएं भी अपने द्वारा तैयार किया गया भोजन ले आए। जब उन्होंने भोजन कर लिया तो भगवान शिव ने अपनी पत्नी से पूछा कि वह महिला को किस चीज से आशीर्वाद देगी, क्योंकि सुहाग रस तो उन पर छिड़क दिया, अब इनको क्या देगी, क्योंकि उन्होंने निम्न वर्ग की महिलाओं को आशीर्वाद देने के बाद सुहाग रस का सारा हिस्सा खा लिया था। अब इस पर देवी पार्वती ने उत्तर दिया कि वह इन महिलाओं को अपने रक्त से आशीर्वाद देना चाहती है। ऐसा कहते उन्होंने अपनी उंगली की नोक को खरोंचा और रक्त उन महिलाओं पर छिड़क दिया। अब यह है मैं कहानी है वो, इसीलिए महिलाएं गौरी मतलब पार्वती माता और शिव की दोनों की पूजा करती है, ईश्वर और गणगौर। गौरी का प्रस्थान यह त्योहार आखिरी 3 दिनों में अपने चरम पर पहुंच जाता है। गौरी और ईश्वर की प्रतिमाओं को इस अवसर के लिए विशेष रूप से बनाए गए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और विवाहिता और अविवाहिता महिलाएं दोनों प्रतिमाओं को सजाती है और उन्हें जीवित आकृतियों जैसा बनाकर श्रृंगार करती है। और दोस्तों, महिलाएं गौरी को विदा कर अपनी नजरें फेर लेती है और गणगौर उत्सव वहीं समाप्त हो जाता है। अब हमें जानना है कि विशेष बातें क्या है, खास बातें क्या है जो हमें ध्यान रखनी है। दोस्तों, यह त्योहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है, यह त्योहार महिलाओं द्वारा अपने घर में मिट्टी की गण और गौरी की मूर्तियों की पूजा से शुरू होता है। इस त्योहार में महिलाएं गणगौर मतलब उनको दोनों को सेवरा बांधती है और व्रत रखकर रोजाना कहानियां कहती है। इस त्योहार में पारंपरिक लोकगीत और नृत्य होते हैं। इस त्योहार में दर्शनीय झांकियों के साथ सवारी निकलती है। इस त्योहार में अविवाहित महिलाएं अच्छे पति के आशीर्वाद की उम्मीद में पूजा करती है। इस त्योहार में विवाहित महिलाएं अपने पति के कल्याण, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए पूजा करती है। इस त्योहार में बसंत, फसल, वैवाहिक निष्ठा, वैवाहिक आशीर्वाद और संतानोत्पत्ति की कामना की जाती है। अब है एक, हमने जो आपसे कहा था कि हम आपको बताने वाले हैं जयपुर के बारे में खास क्यों है गणगौर। दोस्तों, यहां गणगौर की जयपुर में अकेले ही पूजा होती है, शिव की होती है, गणगौर की दोनों की नहीं होती है। 263 साल पुराना ये एक रिवाज है। क्यों है? वैसे तो गणगौर माता पार्वती की पूजा में ईश्वर जी के साथ संयुक्त रूप से होती है, लेकिन जयपुर एक ऐसा अनूठा स्थान है जहां पिछले 263 सालों में गणगौर माता अपने पियर जयपुर में अकेले पूजी जा रही है।
क्यों पूजी जा रही है, इसका कारण हम आपको बता देते हैं। इस दौरान गणगौर की सवारी भी जयपुर में अकेले ही निकाली जाती है। इसके पीछे का इतिहास है, रूपनगढ़ के महाराजा सावत सिंह के समय वहां के महंत ने किशनगढ़ में सवारी निकालने के लिए ईसर गणगौर नहीं दिए। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, हम हमारी, आप अपना बनाइए, हम हमारी यहां पे ईसर गणगौर निकालेंगे। इस पर किशनगढ़ के महाराजा बहादुर सिंह जयपुर से ईश्वर जी को अकेले लूट कर ले गए। तब से जयपुर में अकेले ही गणगौर की पूजा का रिवाज है। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वह कौन सा राज्य है जहां पर गणगौर केवल पार्वती की ही सवारी निकलती है, वो है जयपुर। जबकि जयपुर के अलावा अन्य रियासतों में गणगौर के साथ ईश्वर जी की सवारी निकाली जाती है। बाद में किशनगढ़ में भी ईश्वर जी के साथ गणगौर की स्थापना की गई, जिसके बाद से वहां भी दोनों की सवारी साथ में निकाली जाती है। और एक चीज और है, संपन्नता के लिए ईश्वर जी को लूटते थे। ईश्वर जी को लूटने के पीछे भी एक मजेदार कहानी है, इतिहास है। पूर्व राजघरानों ने इससे ईश्वर जी को लूटने के पीछे जो तर्क दिया है उससे आप चौंक जाएंगे। किशनगढ़ राजघराना के पूर्व महाराजा ब्रजराज सिंह का कहना है कि रियासत काल में राजपूत गणगौर ईश्वर जी को संपन्नता बढ़ाने के लिए लूट कर ले जाते थे। ईश्वर जी लूटे जाने के बाद जयपुर के महाराजा ईश्वर सिंह किशनगढ़ में अपना भेष बदलकर सवारी देखने पहुंचे। इस दौरान किशनगढ़ के महाराजा बहादुर सिंह को गुप्तचरों ने इनकी सूचना दी। फिर महाराजा बहादुर सिंह ने महाराजा ईश्वर सिंह को सम्मान के साथ उन्हें सवारी भी दिखाई। दोस्तों अब बात आती गणगौर की पूजा में माता को लगाते घेवर का भोग। और दोस्तों ये जयपुर में ही रिवाज है। दोस्तों जयपुर में गणगौर पूजा को लेकर एक और अलग रिवाज है, अनूठा रिवाज है। आमेर जयपुर राजघराना की पूर्व माता पद्मिनी देवी ने बताया कि सिटी पैलेस में जनानी ड्योढ़ी से गणगौर जी की शाही सवारी लवाजमी के साथ रवाना होती है। इस दौरान माता जी पौंडरिक की छत्री उद्यान में पहुंचती है। उसके बाद माता को घेवर का भोग लगाकर जल पिलाया जाता है और इसके बाद वापस माता जी की सवारी सिटी पैलेस लौटकर आ जाती है। और गणगौर का जो त्योहार है बड़े उत्साह उल्लास के साथ महिलाएं मनाती है। और इस दौरान जो 16 दिन है उसमें मेहंदी, हल्दी, ये सारी चीजें उनकी थाली में होती है, कुमकुम, तिलक, ये सारी चीजें उसके अंदर रखी जाती है थाली के अंदर। 16 चीजें होती है। और दोस्तों यह है गणगौर माता का त्योहार, बड़ा ही उत्साह के साथ, जो कि महिलाओं पर केंद्रित है। और महिलाएं बड़े ही लोकगीत, गौर ए गणगौर माता खोल की वाड़ी, मतलब उनसे इतना भावप्रद ये लोकगीत होते हैं कि सुनने से ऐसा लगता है कि सुनते ही जाए इनको। तो दोस्तों ये था गणगौर का पावन पर्व। जैसा कि है राजस्थान है वो त्योहारों की धरती है, वीरों की धरती है और महिलाओं की धरती है। दोस्तों यह धरती राजस्थान की वो त्योहार, उत्सव, हर रोज त्योहार, हर रोज उत्सव है। लेकिन दोस्तों कुछ त्योहार अपनी बानगी दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा गणगौर का त्योहार, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और पूरा जानिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इसमें से आपके जीके का एक पार्ट बन जाए जो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो। तो दोस्तों कल मिलते हैं, गणगौर से जुड़ा हुआ एक किस्सा लेकर कल पुनः आपसे मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।